Do you know that rockets are propelled by the reaction that occurs when liquid hydrogen and liquid oxygen are combined? This type of reaction is known as combination reaction, and this is what we are going to study today. So, hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss what are combination and decomposition reactions. So, let's start. So first of all, we are going to discuss what are combination reactions. So combination reaction एक ऐसा reaction है जिसमें two or more substances combine होते हैं to form a single product. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स का नंबर ज्यादा है बट जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही बन रहा है. So two or more substances, they are combining to form a single product. For example, burning of coal. सारे टाइप के बर्निंग रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी उनमें ऑक्सीजन ऐड होती है. ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोल इज मेनली कार्बन, सो वेन एवर कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू substances और टू reactants. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर. किससे बनता है वाटर? फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. सो वेन एवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन दे फॉर्म वाटर. सो सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय टू reactants. So there is an activity in the NCERT. Here you can see that a beaker is there. बीकर में क्या है? वाटर है. वाटर के अलावा कैल्शियम ऑक्साइड है. तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो कुछ बबल्स आपको दिखते हैं. ठीक है. अब ये बबल्स किस चीज के होते हैं? तो यहाँ जो रिएक्शन होता है वो ये होता है. कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली क्विक लाइम. क्विक लाइम इसे बोलते हैं, हिंदी में चूना बोला जाता है. इसका फॉर्मूला होता है CaO. जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ चीज बन रही है. यहाँ अगर आप इस बीकर को टच करोगे थोड़े टाइम बाद तो ये हीट अप हो जाता है. तो इसी से एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो भी हम व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं उसमें किस चीज का यूज होता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स. सो यहाँ क्या आपको बताया गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम व्हेन कंबाइंस विद CO2. CO2 कहाँ होगी? एटमॉस्फेयर में होगी, एयर में होगी. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल. मार्बल में जैसे शाइनी फिनिश आती है वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से भी आती है. तो इसी की वजह से आपको व्हाइट वॉशिंग के कुछ दिन बाद जो वॉल्स होंगी उनकी शाइनी फिनिश अपीयर होगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बना किससे? स्लेक्ड लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. और साथ में वाटर भी लिक्विड की फॉर्म में बनता है बट ये वेपराइज हो जाता है बाद में. नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि पिछले वाले रिएक्शन में जब स्लेक्ड लाइम बन रहा था फ्रॉम क्विक लाइम तो वहां हमने पढ़ा हीट भी बनेगी. अगर बीकर को आप टच करोगे तो आपको वो गर्म फील होगा. सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are known as exothermic reactions. नाम से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी क्या हो रहा है. एक्सो का मतलब होता है रिलीज हो रही है, बाहर की साइड कुछ चीज निकल रही है. एंड थर्मिक इज बेसिकली थर्मल टर्म से आया है हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल जो पीछे हमने डिस्कस करा, क्विक लाइम व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को जब आप बर्न करोगे, नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन एंड मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. सो बर्निंग का अभी पीछे बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा. सो वेन एवर मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन और वेन एवर मीथेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है. ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
Another example of exothermic reaction is vegetable matter. Vegetable matter, उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, खाद जिसे बोला जाता है. So whenever vegetable matter gets converted into compost, there is a release of heat. तो ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया, और दूसरा रिएक्शन जो डिस्कस किया है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है या नहीं होती है. सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कहाँ से आया? डाइजेशन से. आप कुछ भी चीज खाओगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा टू फॉर्म सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ग्लूकोज बना, सिंपल चीज. ये जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आई? जब हमने ब्रीदिंग करी. तो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आई, इट कंबाइंस विद ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी. तो एनर्जी के अलावा इस रिएक्शन में, इस चीज में और क्या क्या बनते हैं? तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन ऐसा दिखता है. देयर इज ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ये इसका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस अलोंग विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर. पानी भी बनता है और एनर्जी भी बनती है. तो रेस्पिरेशन क्या हुई? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई. हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कुछ चीज डीकम्पोज हो रही है. डीकम्पोज मेनली होता है ब्रेक डाउन. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. दीज प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? सिंगल चीज नहीं बन रही है. कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? सिंगल प्रोडक्ट बनता था, एंड मोर देन टू जो रिएक्टेंट्स थे वो इन्वॉल्व होते थे. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा होता है, एक रिएक्टेंट, मोर देन वन प्रोडक्ट. सो हियर इज एन एग्जाम्पल, लाइमस्टोन, जिसे हमने पीछे भी पढ़ा, कैल्शियम कार्बोनेट. So calcium carbonate is, when it is heated, it forms quicklime. क्विकलाइम बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के उल्टे रिएक्शन है ये. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन है. अब यहाँ आप देखोगे कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? क्विकलाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा था कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ उल्टा हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो यहाँ आप एक चीज नोट करोगे, पीछे हमने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े उनमें क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रही थी अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, बट यहाँ हीट कंज्यूम हो रही है. इस टाइप के रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं. सो किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. वही चीज यहाँ हो रही है. अगर लाइमस्टोन को तोड़ना है तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस: थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन. अब इनमें क्या फर्क होता है? नाम से पता चल जाएगा. थर्मल डीकम्पोजिशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. आप किसी चीज का ब्रेक डाउन कर रहे हो हीट की प्रेजेंस में, उसे गर्म करके. फोटो डीकम्पोजिशन होता है जब लाइट का यूज करके. फोटोसिंथेसिस में भी ये टर्म आती है ना, तो फोटो का मतलब होता है लाइट. तो लाइट का यूज करके डीकम्पोजिशन करेंगे, देन इट इज फोटो डीकम्पोजिशन. Another type of decomposition is electro decomposition, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का सोर्स होता है, उसे प्रोवाइड करके ही डिकम्पोजिशन हो रहा होता है. तो इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए आपकी एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में. इसमें क्या किया है? इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब है, आपके पास एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है. उस टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, यहाँ लिखा भी हुआ है. तो ये क्रिस्टल्स डाले.
और इसे पकड़ लिया आपने फोर्सेप्स की हेल्प से या टोंग्स की हेल्प से, तो टोंग्स क्या करेंगे, उसे होल्ड करने में हेल्प करेंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर भी आप यूज कर सकते हो। तो जब आप इसे गर्म करोगे बर्नर की हेल्प से, आप इसे हीट कर रहे हो, इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, थर्मल है ना, तो हीट प्रोवाइड करेंगे। जब भी इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वुड गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ में कुछ फ्यूम्स आपको दिखेंगी। ये फ्यूम्स कैसी हैं, ये फ्यूम्स होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस की। इनकी काफी पंजेंट स्मेल होती है, इन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है पंजेंट स्मेल से। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई आपको कैसे पता चलेगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आप एक बर्निंग कैंडल लाते हो पास में। अगर यहाँ मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती, तो आप एक बर्निंग कैंडल इसके पास लाते और वो एक्सटिंग्विश हो जाती, बुझ जाती। इसका मतलब देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता आपको, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती फिर यहाँ। अगर यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती तो आप क्या करते, पॉप साउंड आती। ठीक है, अब पॉप साउंड कैसे आती है, हाइड्रोजन गैस जो है उसकी डिटेक्शन पॉप साउंड से की जाती है। जब भी आप एक यहाँ कुछ जैसे बर्निंग कैंडल लेके आते, तो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड प्रोड्यूस करती। ठीक है, तो पॉप साउंड के लिए हाइड्रोजन गैस, एक्सटिंग्विश के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, या कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने का एक और तरीका होता है, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो अगर आप यहाँ लाइम वाटर ला के रखते हैं, तो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने से मिल्की हो जाता वो। तो दो प्रोसीजर्स हैं CO2 डिटेक्ट करने के, हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए पंजेंट स्मेल। आपको स्मेल से ही पता चल जाएगा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, पंजेंट स्मेल आती है। इसीलिए बोला है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। काफी तेज स्मेल होती है उसकी, हार्मफुल भी होती है वो। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, फेरस सल्फेट जो कि सिंगल रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और हीट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। हमने पीछे पढ़ा था कि एरो के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसे आपको कोई रिएक्शन दिखेगा तो मतलब उसमें हीट इन्वॉल्व हुई है। हीट इन्वॉल्व हुई है तो वो डिकम्पोजिशन है, और कौन सा वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन का ही बताया है। यहाँ भी क्या है, यहाँ टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का यूज किया गया है। लेड का फॉर्मूला क्या होता है, Pb, और नाइट्रेट NO3। तो यहाँ जो फॉर्मूला लिखते हैं लेड नाइट्रेट का, वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। जब इसे आप हीट करोगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, जिसे PbO बोलेंगे। ऑक्साइड कैसे बना, बर्निंग हुई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई होगी, तो लेड ऑक्साइड बनेगा। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होंगी। ये भी एक टाइप का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये बैलेंसिंग में पूछा जाता है, तो इसकी बैलेंसिंग आपको याद करनी होगी, आप खुद से भी उस टाइम कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ किस चीज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटी में एक बीकर है, बीकर में पानी लिया हुआ है, पानी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स को स्टॉपर की हेल्प से सिक्योर किया हुआ है, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड से हम एनर्जी देंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से, उसके लिए हमारे पास बैटरी है, कैथोड एनोड डिफरेंट पॉइंट्स, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज वाले, और स्विच है। स्विच को ऑन करोगे, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी इलेक्ट्रोड्स में,
इलेक्ट्रोड्स मोस्टली ग्रेफाइट के बने होते हैं, तो ग्रेफाइट रॉड यहाँ लिखा हुआ है। तो जो ये रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो भी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी होगा उस पानी को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और साथ में गैसेस बनेंगी। अब क्या है, एक जगह हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई हुई है, एक जगह ऑक्सीजन गैस दिखाई हुई है। अब ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं इनमें से किस गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, तो होगा हाइड्रोजन का ज्यादा, क्योंकि हम पानी में क्या लिखते हैं H2O, तो यानी 2 किसका है, हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डबल अमाउंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन वुड बी प्रोड्यूस्ड मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। होप दिस क्लियर्स। यहां आप ये चीज भी देखोगे, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है H2 प्लस O2 में, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस, ब्रेक डाउन, किसका, वाटर का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ कहाँ से आ रही है लाइट, सनलाइट से। सनलाइट आई, चाइना डिश है आपके पास, एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड रखा है। सिल्वर क्लोराइड की जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो। सिल्वर का फॉर्मूला Ag, तो सिल्वर क्लोराइड यूज करोगे तो AgCl, अगर सिल्वर ब्रोमाइड यूज करोगे तो AgBr। दोनों का सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा एंड दे विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस सिल्वर, और साथ में बनेगा या तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन गैसेस। ठीक है, तो यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, हीट अगर रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ तो वो है एक्सोथर्मिक, रिलीज हो रही है। एंडो का मतलब आपने हीट दी है रिएक्शन को होने के लिए, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस and most of the combination reactions are exothermic reactions. अब यहाँ जो एनर्जी लेते हैं, एनर्जी या तो हीट होगी, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, जैसे अभी हमने देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ढंग से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम और वीडियोस में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। सो टिल देन, गुड बाय।